हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारियों में अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे, लगे हुए होंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के, इतनी बकवास के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसको बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों, पॉज करके बनाने के लिए इतना समय काफ़ी है। और जिनका जिनका बना होगा वो लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करिएगा, क्योंकि मेरी बारी आ चुकी है। और जिसका नहीं बना होगा वो लोग यहाँ पर चीज़ों को सीखने की और ध्यान देने की कोशिश करिए। ध्यान देंगे तब सीख पाएंगे। चलिए शुरू करता हूँ। 8 व्यक्ति एक बेंच पर रैखिक पंक्ति से इस प्रकार बैठे हैं, कुछ उत्तर की और कुछ दक्षिण के मुख करके बैठे हैं। जैसे ही यहाँ पे कहा 8 व्यक्ति है, तो 8 व्यक्ति है तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। और क्योंकि दिमाग स्टक नहीं करना, दिमाग स्टक होता है तभी टाइम लगता है। हम चुपचाप जो है 8 लोगों का अरेंजमेंट ऐसे दिखा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और उधर जगह बन रही कि नहीं, 8। और इसके साथ ही पॉसिबिलिटी के लिए अभी इंतज़ार करेंगे, कंडीशन को पढ़ेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। जे के बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं। जे के बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे, जैसे इसने कहा जे के बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 ये हो जाएगा। जे को यहाँ रखेंगे और इसके बाईं ओर दिखाएंगे। बाईं ओर कहाँ है तो इसको ऊपर दिखाएंगे, तभी इसका बायां बन पाएगा। तो और दूसरी पॉसिबिलिटी अगर इधर से लेते हैं जे को नीचे दिखा करके, तो बात वही होगी। इसको पलट देंगे तो बात तो वही हो जाएगी ना। तो इस वजह से दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं लेते हैं, और आगे जैसी ज़रूरत पड़ेगी तब दूसरी पॉसिबिलिटी लेंगे। ये हो गया। जे और एल के बीच एक व्यक्ति बैठा है। अब इसको नोट करना पड़ेगा। जे और एल के बीच एक व्यक्ति बैठा है। के एल के ठीक बाईं ओर बैठा है। के जो है एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, और वह जे का निकटतम पड़ोसी नहीं। और वह मतलब के जो है जे के आजू बाजू नहीं आना चाहिए। के जे के आजू बाजू नहीं आना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ समझिए अब दोस्तों, कि जब एल के बाएं से के चाहिए और जे से एक छोड़कर एल चाहिए, और जे के आजू बाजू ए नहीं होना चाहिए, तो जे से अगर मैंने एक छोड़ा, एल को यहाँ रखा, और एल के बाएं ही के चाहिए, तो के इधर नहीं कर सकता मैं, के इधर ही आएगा। तो इसका मतलब के को यहाँ रखो, एल को यहाँ रखो, एल के बाएं से के था, एल को इधर दिखाओ। एक पॉसिबिलिटी और बन रही है जे के इस तरफ वाली, उसको भी बना लेते हैं हाथों हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। जे को यहाँ रखा, जे से एक छोड़ करके एल को यहाँ रखा, के इधर होना नहीं चाहिए, के इधर रखा। एल के बाएं साइड के चाहिए था, तो इसको नीचे दिखाएंगे तब इसका बायां होगा। चीज़ें सेम सेम ही बन रही है, इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। हाँ, अंतर आ रहा है। क्या अंतर आ रहा है? देखिए, एल ऊपर है और इसमें दोनों एल और जे अपोजिट हो गए, तो ये अंतर है। इस वजह से पॉसिबिलिटी तो बनानी ही पड़ेगी, एक ही पॉसिबिलिटी से नहीं चल सकता। अब आगे देखते हैं। बाईं ओर बैठा हुआ जे के निकटतम पड़ोसी बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी कैसे हो सकता है? इधर तो हो नहीं सकता, इधर ही होगा। तो बी को यहाँ रखो, और के दाईं ओर है तो इसको दाईं ओर ऐसे दिखा दो, तभी हो पाएगा। और इसमें के को ऊपर दिखाओ, इसके दाईं ओर पी को यहाँ दिखाओ, ये हो गया। टी पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। पी के बाएं से दूसरे स्थान पर टी है, बीच में एक का गैप होगा, और वे विपरीत दिशाओं के सम्मुख हैं। टी पी दोनों विपरीत दिशा के सम्मुख है, ये हो गया। टी एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। टी जो है एस का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। ये हो गया। जेड एस के बाएं से किसी स्थान पर है। एस के बाएं से किसी स्थान पर जेड होना चाहिए। आगे देखते हैं। बी जेड के बाएं किसी स्थान पर बी होना चाहिए। अब इसके बाएं मैंने क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि जेड किसी भी दिशा में हो सकता है ना, हमें तो नहीं पता है इसका बायां कौन होगा। इसके बाएं जेड हो जाएगा, पर इसका बायां कौन होगा, तो इसीलिए मैंने इसको अलग करके लिखा है। बी जेड के बाएं किसी स्थान हुए विपरीत दिशाओं के सम्मुख है। बी और जेड अलग अलग दिशा के सम्मुख है, ये हो गया। पी के निकटतम पड़ोसी एक ही दिशा के सम्मुख है। पी को यहाँ रखो, इसके दो पड़ोसी दो है, ये सेम रहेंगे, सेम डायरेक्शन। 2 से अधिक व्यक्ति उत्तर के सम्मुख हैं। नॉर्थ पे 2 से अधिक, 2+। अब इसको अरेंज करते हैं, कैसे कैसे अरेंज
होगा। इसको किनारे कर देता हूँ मैं थोड़ा, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा हो ही गया, ये हो गया, बी वाला हो गया। अब यहाँ पर देखिए टी और एस साथ में चाहिए नहीं, बी जो है बी ये जेड के बाएं होना चाहिए। हाँ ठीक है, जेड के बाएं होना चाहिए। पी के बाएं से टी होना चाहिए, इसको देखते हैं। पी के बाएं टी होना चाहिए। अगर मैं टी को यहाँ रखता हूँ तो इसका बायां पी यहाँ बनाना पड़ेगा, और टी को मैं यहाँ रखता हूँ अगर पी को, तो इसने कहा है कि पी के जो आजू बाजू वाले वो सेम देखिए, मतलब पी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि इसका एक बाजू तो ये हो जाएगा पर आजू नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से पी जो है या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। पी को अगर मैं इधर रखता हूँ पी को, तो इसके बाएं टी इधर हो जाएगा, टी के साथ एस नहीं आना चाहिए, तो एस के लिए फिर कोई जगह बचेगी नहीं, क्योंकि एस इधर उधर आ जाएगा। तो इस वजह से पी को यहाँ रखूँगा, पी को मैं यहाँ रखूँगा इस वजह से, एस वाली कंडीशन के लिए, और टी को मैं यहाँ रखूँगा। अब टी के साथ एस नहीं चाहिए तो एस को इधर रखो, एस को इधर रख दिया, और पी के बाएं से टी है, तो बायां कब होगा, जब ये ऊपर देखेगा तब इसका बायां होगा। ये हो गया, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, एस के बाएं जेड चाहिए और जेड के बाएं बी चाहिए, ये दोनों। तो जेड को रखने के लिए एक ही जगह बच रही है, वो यहाँ पर है, यहाँ पर रखेंगे। और इसके बाएं ये कैसे होगा, इसके बाएं जब होगा जब ये ऊपर देखेगा, तो ये ऊपर देखा और ये जेड हो गया। अब जेड के बाएं बी होना चाहिए, तब ये भी ऊपर ही देखेगा तभी बायां होगा, ये हो गया। अब पी के जो आजू बाजू वाले वो सेम थे, ये तो हो ही गया, क्योंकि ये भी ऊपर देख रहा है, ये भी ऊपर देख रहा है। एक बच गया बी और टी, इसका डायरेक्शन बच गया है। डायरेक्शन के लिए ये यहाँ पे बताया है, बी और जेड एक जैसे नहीं होने चाहिए। अगर ये ऊपर देख रहा है तो बी नीचे देखेगा ऑटोमेटिक। अब टी के लिए टी और पी एक जैसे नहीं है, पी ऊपर देख रहा है तो टी नीचे देखेगा। और नॉर्थ पे 2 से अधिक होने चाहिए, नीचे कितने हैं 1 2, तो ये नॉर्थ नहीं होगा, नॉर्थ 2 से अधिक होगा तो नॉर्थ ये हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये जो पहली पॉसिबिलिटी बन रही थी, पहली पॉसिबिलिटी ही सही है। जिन जिन दोस्तों का बना होगा उनका सही है, नहीं बना हो तो मैंने समझा दिया। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या गलत होगा, टाइम बचा हुआ है, जब टाइम बचा रहता है तो मैं उसको भी चेक कर लेता हूँ एक बार। इसमें देखते हैं क्या गलत होगा। यहाँ पर देखिए टी और पी से मैंने शुरू किया था, पी को मैं यहाँ रखूँगा तो टी नहीं आ पाएगा, टी को रखूँगा तो पी नहीं आ पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो टी और पी के लिए कौन सी जगह, ये दोनों जगह बचेगी टी और पी के लिए। और टी के साथ एस नहीं चाहिए होगा। अगर मैं टी को यहाँ रख दूंगा, पी को यहाँ रख दूंगा, तो एस यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ आ जाएगा, तो एस के लिए मतलब यही जगह बचेगी। एस को यहाँ रखा, एस के बाएं से जेड चाहिए, एस के बाएं से टी और पी यहाँ आ जाएगा, तो इसका बायां जेड कब होगा, जब ये ऊपर देखेगा। तो जेड के लिए ये जहाँ बचेगी, तो जेड को यहाँ रखूँगा, बट जेड के बाएं बी चाहिए, तो बी यहाँ पर आएगा, तो इसको नीचे दिखा दूंगा जेड के बाएं। टी और पी अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कैसे होगा। हाँ देखिए, अगर मैं पी को यहाँ रख दूंगा, पी को अगर यहाँ रख दूंगा तो इसके आजू बाजू जो है वो अलग अलग देखेंगे, और पी को यहाँ रख दूंगा तो दोनों दो पड़ोसी हो ही नहीं पाएंगे इसकी वजह से। तो पी को यहाँ ही रखना पड़ेगा, और टी को जैसे पी को यहाँ रखा तो इसके आजू बाजू दोनों अलग अलग देखेंगे, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल अरेंजमेंट जो पहला था वही सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बहुत सिंपल मतलब आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है, समझ में आया हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो और चीज़ें स्मूथ सब सही लग रही हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट को काफ़ी ज़रूरत है मुझे, तो थोड़ा सपोर्ट करिए। धन्यवाद। बाकी मैं मिलूँगा अगले वीडियो में किसी और पजल, किसी और सीटिंग अरेंजमेंट के साथ। थैंक यू सो मच।